हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ कि आप डायबिटीज़ का क्या असर होता है हमारे दांतों की हेल्थ पे। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो दांतों के आसपास के मसूड़ों सूजन आने लग जाती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, मसूड़ों में खून भी आने लग जाता है, ब्लीडिंग, स्वेलिंग की वजह से। और अगर ये स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम आगे बढ़ती है तो आपके जो दांत है, जिसके आसपास की हड्डी है, वो भी ख़राब होने लग जाती है, खुरने लग जाती है एक तरह से। तो ये डायबिटीज़ का एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है टीथ पे। इसकी वजह से अगर हमारे दांत, एक्चुअली जो दांत है उसको उस बोन ने ही जकड़ के रखा हुआ होता है, एल्वियोलर बोन जिसको हम बोलते हैं, और अगर वो दांत के आसपास की जो हड्डी अगर वही खुरने लग जाएगी तो फिर दांत जो है वो हिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है। और दूसरा है कि डायबिटीज़ की वजह से आपके मुंह में सलाइवा कम होने लगता है। सलाइवा मतलब कि कम होगा तो मुंह ड्राई माउथ, सूखा मुंह रहने लग जाएगा। और साथ साथ अगर जो सलाइवा मुंह में है उसमें ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ने से जो भी बैक्टीरियाज माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैविटी बनाने के लिए, केरीज वगैरह आगे पैदा करने के लिए, वो उनका रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि केरीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है और दांतों में कैविटी भी ज़्यादा होने लगती है। तो ये भी एक डायबिटीज़ का बहुत ही कॉमन टीथ का साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ होने की वजह से एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपकी बॉडी में अगर कोई वुंड हो जाए तो उसकी हीलिंग नहीं होती इतनी जल्दी। दैट सेम थिंग हैपन्स इन योर ओरल हेल्थ ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि अगर आपके माउथ में कोई फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो हमारी फंगल इन्फेक्शंस हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, उसको हमारी बॉडी इतनी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो ये इसीलिए पेशेंट को फंगल इन्फेक्शंस का भी सामना करना पड़ता है और उस इन्फेक्शन से हील होने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि बॉडी में कोई भी अगर वुंड हो जाएगा, स्पेशली इन डायबिटीज़, तो फिर उसको हील होने में टाइम लगता है। तो सेम थिंग वो हैपन होती है हमारे टीथ में भी, अगर माउथ में भी, अगर हमारे माउथ में फंगल इन्फेक्शन हो जाए और या फिर किसी भी और तरह की भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, वो भी डायबिटीज़ की वजह से ही होता है। तो ये है हमारा आज का पॉइंट था कि डायबिटीज़ से टीथ की हेल्थ पे या आपकी माउथ की हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि अगर इस तरह के सिचुएशंस आ जाए तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन उसका क्या हो सकता है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए हम सिर्फ यही बोलेंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली डाइटरी मेथड्स, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड अगर आपको प्रॉपर फिजिशियंस ने मेडिसिन वगैरह लगाई हुई है तो आप उसको रेगुलर इंटेक करें, तो अपने डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से चलें और एक्सरसाइज एंड डाइटरी इनटेक जो है उसको आपने पूरा डॉक्टर की निगरानी से लेना है। तो आप ये कंट्रोल भी कर सकते हैं और हम अपने माउथ की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।